नेक्स्ट है अटोवाकोन। मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोकाइनेटिक देखिए तो अटोवाकोन इनहिबिट करती है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को और प्रोबेबली फोलेट के मेटाबॉलिज्म को। ये हम यूजुअली ओरली देते हैं और ये पुअरली अब्जॉर्ब होती है, तो ये हम एंड शुड बी गिवन विथ फूड तो टू मैक्सिमाइज द बायो अवेलेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ना एलिमिनेट होती हैं फीसिस में इन द अनचेंज्ड फॉर्म। क्लिनिकल यूज़ और इसकी टॉक्सिसिटी ये है कि अटोवाकोन ना अप्रूव हुई है फॉर द यूज़ इन माइल्ड टू मॉडरेट न्यूमोसाइटिस निमोनिया, और ये लेस इफेक्टिव है दैन द TMP-SMG से या पेंटामिडीन से, लेकिन ये बेटर टोलरेट होती है। जैसा कि हमने नोट किया, ये आल्सो यूज़ की जाती है कॉम्बिनेशन में विद द प्रोग्वानिल एज अ मेलारोन फॉर द कीमो प्रोफाइलेक्सिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट में रैश होती है, कफ, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट हुआ है। ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स जिसको हो, या फिर जिसको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर या सीजर्स हो। नेक्स्ट है मिसक्लेनिस एजेंट। बाकी अल्टरनेटिव ड्रग रेजिमेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसाइटिस निमोनिया इंक्लूडेड ट्राइमेथोप्रिम प्लस डेस्पोन, प्राइमाक्वेन प्लस क्लिंडामाइसिन और ट्राइमेथोट्रेक्सेट प्लस ल्यूकोवोएरिन। फिर है ड्रग्स फॉर ट्रिपेनोसोमियासिस। इसमें है पेंटामिडीन। पेंटामिडीन कॉमनली यूज़ की जाती है हीमोलाइटिक स्टेजेस ऑफ डिजीज़ में जो कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से होते हैं एंड टीरोडिसिन से। क्योंकि ये क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं करता तो पेंटामिडीन नहीं यूज़ की जाती है लेटर स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमियासिस में। अदर क्लिनिकल यूज़ में न्यूमोसाइटिस निमोनिया और ट्रीटमेंट ऑफ काला एजार फॉर्म ऑफ लेशमेनिया से। 52.3 में देखें, ये है 52.3 टेबल और इसमें गिवन है ड्रग्स जो कि ट्रीटमेंट ऑफ अदर प्रोटोजोल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। ठीक है, तो फिर इसमें है सबसे पहले दूसरी है मिलारसोपोल। ठीक है, मिलारसोपोल ये ड्रग है ऑर्गेनिक आर्सेनिकल की जो इनहिबिट करती है एंजाइम सल्फाइडल ग्रुप्स को, क्योंकि ये ना CNS में एंटर करती है, तो मिलारसोपोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में। हाँ, वह ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है पॉसिबली इसकी रेजिस्टेंस की वजह से। मिलारप्रोसोल जो है ना हम पारेंट्री देते हैं क्योंकि GI-T में इरिटेशन करवाएगी, तो ये रिएक्टिव एंसेफेलोपैथी भी करा सकती है जो कि फैटल होती है। नेक्स्ट है नाइफोटिमोस। नाइफोटिमोस ये ड्रग है नाइट्रोफुराजोन डेरिवेटिव जो इनहिबिट करता है पैरासाइट यूनिक एंजाइम ट्रिपेनोसोथायोन रिडक्टेज को। नाइफोटिमोस है ड्रग ऑफ चॉइस अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस में एनाल्टिवेटिव एजेंट जो कि अफ्रीकन फॉर्म ऑफ डिजीज़ अल्टरनेटिव एजेंट है इन द अफ्रीकन फॉर्म ऑफ डिजीज़, और ये इफेक्टिव है इन द म्यूकोकुटेनियस लेशमेनियाज में भी। ये ड्रग कॉज कराती है सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी जिसमें एलर्जीज़ हैं, GI-T इरिटेशन और CNS के इफेक्ट्स भी। फिर है सोरामिन। ये पोली एनाइनिक कंपाउंड है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है अर्ली हिमोलिम्फेटिक स्टेजेस ऑफ द अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस में बिफोर द CNS इन्वॉल्वमेंट। ये अल्टरनेटिव है टू द आइवरमेक्टिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑन्कोसर्कियासिस। सोडामिन हम पारेंट्री देते हैं और ये स्किन रैश करवाती है, GI-T डिस्ट्रेस कराती है और न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन। फिर एफ्लोरनिथिन है, ये एजेंट सुसाइड सबस्ट्रेट होता है ऑफ ऑर्निथिन डीकार्बोक्सिलेज, इफेक्टिव है कुछ फॉर्म अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस में। ये ओरल भी अवेलेबल है, IV में भी। ये पेनिट्रेट CNS को करेगा, GI इरिटेशन, हीमाटोक्सिसिटी करवाएगा, सीजर्स भी ओकर हुए हैं। फिर ड्रग्स लेशमेनियास की है। लेशमेनिया एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जो ट्रांसमिट फ्लैश ईटिंग फ्लाइज से होता है, जो वेरियस डिजीज़ कराती है, जो कुटेनियस से लेके म्यूकोकुटेनियस लीजन्स हो सकती हैं, स्प्लीनिक या हेपेटिक इनलार्जमेंट बुखार के साथ। सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट पेंटावेलेंट एंटीमनी जो है ना, ये प्राइमरी ड्रग होती है ऑल फॉर्म ऑफ दिस डिजीज़ में। ये किल करती है पैरासाइट को बाय द इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, या फिर इफेक्ट होता है इसका न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म पे। सिटबोग्लूकोनेट जो एडमिनिस्टर की जाए पारेंट्रली, और ये पोटेंशियली कार्डियोटॉक्सिक होती है QT प्रोलॉन्गेशन की वजह से। अल्टरनेटिव एजेंट्स में इसमें पेंटामिडीन, पैरामोमाइसिन या मिल्टीफोसिन आ जाती हैं जो विसरल लेशमेनियास में यूज़ करते हैं। फ्लूकोनाजोल या मेट्रोनिडाजोल जो है कुटेनियस लीजन्स में, और एम्फोटेरिसिन B जो है वो म्यूकोकुटेनियस लेशमेनियासिस में। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये टेबल आप अच्छी तरह से रट लें जो कि एंड में कैंसंग में, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको आप लोग खुद ही गौर से पढ़ लीजिएगा, याद कर लें, बस ये इनफ होगा। ये टेबल का दूसरा पार्ट। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 53 क्लिनिकल फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी हेलमिंथिक ड्रग। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स जो है ना, उनको डाइवर्स केमिकल स्ट्रक्चर होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और प्रॉपर्टीज। मैनी एक्ट करती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट, और फ्यू जो है ना डिवॉइड होती है सिग्निफिकेंट टॉक्सिसिटी टू द होस्ट सेल। इन एडिशन टू द डायरेक्ट टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, रिएक्शंस टू द डेड एंड डाइंग पैरासाइट सीरियस टॉक्सिसिटी करवाएगा पेशेंट में। टेस्ट में जो फॉलो करता है, तो ड्रग्स जो डिवाइड हुई है 3 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ हेलमेंट्स जो प्राइमरीली अफेक्ट होता है, नीमाटोड, ट्रीमाटोड या सिस्टोड।
ड्रग ऑफ चॉइस और अल्टरनेटिव एजेंट जो है सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, एलिमेंटिक इन्फेक्शन लिस्टेड है। सबसे पहले एंटी हेलमेंटिक ड्रग है ड्रग अगेंस्ट निमाटोड, उसमें है एल्बेंडाजोल, डाई इथाइल कार्बामाजीन, आइवरमेक्टिन, विबेंडाजोल, पायरेंटल पेमोएट। फिर है ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट ट्रीमाटोड्स, उसमें बायथायोनोल, मेट्रीफोनेट, ऑक्सामिक्विन, प्रेजिक्विंटल। फिर है ड्रग्स एक्टिव अगेंस्ट सिस्टोड्स, तो उसमें अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, निक्लोसामाइड, प्रेजिक्विंटल। तो ये सब आ जाती है। सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं ड्रग्स जो एक्ट करती हैं अगेंस्ट नीमाटोड्स। मेडिकली इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिव होते हैं टू द ड्रग थेरेपी। उसमें हमारे आ जाते हैं इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस यानी पिनवॉर्म, ट्राइक्यूरिस रिचूरिया यानी विपवॉर्म, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स राउंडवॉर्म, एंसाइलोस्टोमा और नेक्टर स्पीशीज हुकवॉर्म, स्ट्रोंगालोइड्स स्टरकोइलिया थ्रेडवॉर्म। मोर देन 1 बिलियन लोग जो वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट हुए कि इन्फेक्ट हुए इंटेस्टाइनल निमाटोड से। पिनवॉर्म इन्फेक्शन कॉमन है थ्रू आउट यूएस और हुकवॉर्म और थ्रेडवॉर्म ना इंडेमिक होते हैं साउथ यूएस में। टिश्यू निमाटोड रिस्पॉन्सिव होते हैं ड्रग थेरेपी को। एंसाइलोस्टोमा स्पीशीज इसमें आ जाती हैं जो कि कुटेनियस लार्वा इमिग्रेंट्स करवाती हैं। स्पीशीज ड्रैंकुलस, ओंटोसेरा, टॉक्साकेरा, वुशेरिया बेनक्रोफ्टी ये फिलियारिसिस करवाती हैं। ये रिस्पॉन्सिव होती है टू द ड्रग ट्रीटमेंट। नंबर ऑफ पर्सन जो सारी दुनिया में इन्फेक्ट होते हैं ना टिश्यू निमाटोड से वो 0.5 बिलियन से भी बढ़ गए हैं। सबसे पहले डिटेल में अल्बेंडाजोल पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो अल्बेंडाजोल का एक्शन ये कि ये इन्वॉल्व करती है इनहिबिशन माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली की। ड्रग लार्वाइसाइडल है अस्केरियासिस में, सिस्टिक सिलिकोसिस में, हुकवॉर्म में और हाइड्रेटेड डिजीज़ में ये ओविसाइडल होती है, अस्केरियासिस में, एनसाइक्लोमियासिस में और ट्राइक्यूरियासिस में। ठीक है। क्लिनिकल यूज़ ये कि अल्बेंडाजोल हम वाइड एंटी हेलमेंटिक स्पेक्ट्रम में हुआ है, तो ये प्राइमरी ड्रग है स्केरियासिस में, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, विपवॉर्म इन्फेक्शन में। अल्टरनेटिव ड्रग होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेडवॉर्म इन्फेक्शन, फिलियारिसिस, विसरल एंड कुटेनियस लार्वर मिग्रेन दोनों में। अल्बेंडाजोल हम हाइड्रेटेड सिस्ट में भी यूज़ करते हैं डिजीज़ में, और ये पोक टेपवॉर्म के खिलाफ इन द लार्वल स्टेज यानी सिस्टिसर्कोसिस में भी इफेक्टिव है। अब इसकी टॉक्सिसिटी अल्बेंडाजोल की क्या है कि इसके फ्यू टॉक्सिक इफेक्ट है ड्यूरिंग शॉर्ट कोर्स ऑफ थेरेपी 1 से 3 दिन का। हाउएवर रिवर्सिबल ल्यूकोपीनिया, एलोपेशिया और लिवर के फंक्शन के एंजाइम का बढ़ जाना भी हुआ है प्रोलॉन्ग यूज़ के साथ। लॉन्ग टर्म एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज ने डिस्क्राइब किया है कि बोन मेरो सप्रेशन और फीटल टॉक्सिसिटी भी हुई है। सेफ्टी ऑफ द ड्रग इन द प्रेगनेंसी एंड यंग चिल्ड्रन हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड। फिर दूसरी है डाई इथाइल कार्बामाजीन, ये इमोबिलाइज करती है माइक्रोफिलियराई को बाय अननोन मैकेनिज्म। ये बढ़ाती है ससेप्टेबिलिटी टू द होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। इसका यूज़ है कि हम इसको फिलियरल इन्फेक्शन में सेवरल में करते हैं जो विशेरिया बेनक्रोफ्टी या बुर्गिया मेलाई से होता है। फॉर द आई वॉर्म डिजीज़ लोआ लोआ ड्रग में रीनल एलिमिनेशन होती है और इसकी हाफ लाइफ ना बढ़ जाती है यूरिनरी अल्कलानाइजेशन के साथ। इसकी टॉक्सिसिटी ये है कि एडवर्स इफेक्ट में इसके हेडेक होता है, मलेज, वीकनेस, एनोरेक्सिया, रिएक्शन होता है टू प्रोटीन जो रिलीज होते हैं बाय डाइंग फिलियर है उसकी वजह से। फीवर, रैश, ओक्यूलर डैमेज हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, मसल पेन, लिम्फेंजाइटिस। उनको केसेस में ना रिएक्शन ज़्यादा इंटेंस होता है और इसमें सिम्टम ऐसे होते हैं हाइपोटेंशन के, पायरेक्सिया के, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और प्रोस्ट्रेशन के। नेक्स्ट है हमारी ड्रग आइवरमेक्टिन। देखिए इसका मैकेनिज्म है ये इंटेंसिफाई करती है हमारे गाबा मेडिएटेड न्यूरो ट्रांसमिशन को इन द नीमाटोड्स में और कॉज कराएगी इमोबिलाइजेशन पैरासाइट्स की, जिसकी वजह से उसका रिमूवल जो है ना फैसिलिटेट करती है बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी रिजल्ट करती है क्योंकि ह्यूमंस जो है ना गाबा इन ह्यूमंस गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर सी है इसमें सिर्फ, तो आइवरमेक्टिन लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। क्लिनिकल यूज़ ये है कि आइवरमेक्टिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है उनको सिरकियासिस में, कुटेनियस लार्वा इमिग्रेंट्स में, स्ट्रोंगेलोइडियोसिस और कुछ फॉर्म फिलियारिसिस में भी हम यूज़ करते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी ये है कि सिंगल डोज ओरल ट्रीटमेंट उनको सिरकियासिस में रिजल्ट करेगा इन रिएक्शन टू डाइंग वॉर्म इंक्लूडिंग फीवर, हेडेक, डिजीनेस, रैश, प्लूराइटिस, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, पेन इन द जॉइंट, मसल एंड लिम्फ ग्लैंड। ये सिम्टम यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और ये ना हम एंटीहिस्टामिन से कंट्रोल कर सकते हैं या नॉन एनसेड से। अवॉइड अदर ड्रग्स जो इन्हेंस करें गाबा की एक्टिविटी को। आइवरमेक्टिन जो है ना हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। फिर है मेबेंडाजोल। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये एक्ट करती है बाय सिलेक्टिवली इनहिबिटिंग द माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को और ग्लूकोज के अपटेक को भी इनहिबिट करती है इन द नीमाटोड, यानी माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे भी नहीं और ग्लूकोज भी जो है वो अपटेक भी नहीं होगा। मेबेंडाजोल जो है हम प्राइमरी ड्रग देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द एस्केरियासिस फॉर द पिनवॉर्म या विपवॉर्म इन्फेक्शन में। मेबेंडाजोल जो है ये बैकअप ड्रग भी है इन द विसरल लार्वल मिग्रेंट्स में। 10% से कम जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है सिस्टमिकली आफ्टर द ओरल।
यूज़, और ये पोर्शन मेटाबोलाइज होता है रैपिडली बाय द हेपेटिक एंजाइम्स। प्लाज्मा लेवल इसका कम होता है बाय कार्बामाजेपिन या फिर फेनाइटोइन और बढ़ जाता है बाय सिमेटिडीन। टॉक्सिसिटी ये कि मेबेंडाजोल टॉक्सिसिटी यूजुअली लिमिट की जाती है बाय जीआईटी इरिटेशन, लेकिन हाई डोज ग्रेनुलोसाइटोपिनिया का एलोपेशिया भी हुई है इसके साथ, और ये टेराटोजेनिक है एनिमल को, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में। फिर दूसरी है पिपराजीन। पिपराजीन का मैकेनिज्म यूँ है कि ये एस्केरस को जो है ना पैरालाइज कर देगी, ब्लॉकिंग द एसिटाइलकोलिन एट द मायोन्यूरोनल जंक्शन। तो पैरालाइज जो राउंड वॉर्म है वो एक्सपेल हो जाएगा लाइव बाय द नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस के ज़रिए। क्लिनिकल यूज़ ये है कि पिपराजीन हम अल्टरनेटिव ड्रग है एस्केरिसिस के लिए। टॉक्सिसिटी इसमें जीआईटी इरिटेशन हो सकती है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। ये प्रेग्नेंट में हम नहीं देंगे, ना ही हेपेटिक या रीनल डिसफंक्शन या सीजर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में। फिर दूसरी है पैरेंटल पेमोएड। ये पैरेंटल पेमोएड हमारी निकोटिनिक जो रिसेप्टर होता है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ऑफ द नीमाटोड्स, उनको स्टिमुलेट करेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स की, फॉलोड बाय डीपोलराइजेशन होगी, इंड्यूस्ड पैरालिसिस। डीपोलराइजेशन इंड्यूस्ड पैरालिसिस उसके बाद होगी। तो इस ड्रग्स का फ्लूक या टेपवॉर्म पे इफेक्ट नहीं है। इसका यूज़ हम पैरेंटल पेमोएड का करते हैं निमाटोड्स के खिलाफ, एडल्ट वॉर्म को किल करने के लिए कॉलन में, लेकिन अंडों को नहीं। ये ड्रग ऑफ चॉइस हुक वॉर्म के लिए भी है, राउंड वॉर्म इन्फेक्शन के लिए, और पिन वॉर्म के लिए भी, एडल्ट वॉर्म। तो ड्रग ये पुअरली अब्जॉर्ब होती है जब हम उसको ओरल देते हैं। टॉक्सिसिटी ये कि जीआईटी इरिटेशन, हेडेक, वीकनेस, हेपेटिक डिसफंक्शन में कॉशन। थायाबेंडाजोल है दूसरी। थायाबेंडाजोल स्ट्रक्चरल कंजेनर है मेबेंडाजोल का, सिमिलर एक्शन इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स पर ही है। ये हम देते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट है कि ये स्ट्रॉन्गलाइडोसिस कराती है, ट्राइकोनोसिस, एडलवॉर्म। थायाबेंडाजोल रैपिडली अब्जॉर्ब होती है गट से, और ये मेटाबोलाइज लिवर एंजाइम से होती है, और ड्रग एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनो रिस्टोरेटिव एक्शन है इसका होस्ट पे। टॉक्सिसिटी देखें तो ये ज़्यादा टॉक्सिक है अदर बेंसिमिडाजोल या आइवरमेक्टिन से। सो ये जो ड्रग्स होती है ना, ये हम प्रेफर करते हैं। इतनी मतलब ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट जीआईटी इरिटेशन, हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ल्यूकोपीनिया, हेमेटोयूरिया और एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग द इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस होती है। रिएक्शन जो कि कॉज होते हैं बाय डाइंग पैरासाइट, उसमें फीवर, चिल्स, लिम्फेडेनोपैथी, स्किन रैश, इरिवर्सिबल लिवर फेलियर, फैटल स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी हुआ है। ये प्रेग्नेंट पेशेंट में अवॉइड करना चाहिए, या हेपेटिक या रीनल डिजीज़ के पेशेंट्स में भी। नेक्स्ट है वो ड्रग्स जो एक्ट करती है अगेंस्ट ट्रीमाटोड्स। तो मेडिकली इंपॉर्टेंट टीमाटोड्स जो है वो शिस्टोमा स्पीशीज़, ब्लड फ्लूक जो एस्टिमेट हुए टू अफेक्ट 150 मिलियन पर्सन को वर्ल्ड वाइड। क्लोनोर्किस सिनेंसिस, लिवर फ्लूक जो ये साउथ ईस्ट एशिया में इंडेमिक, और पैरागोनिमस वेस्टरमानी लंग फ्लूक जो इंडेमिक है एशिया और इंडिया सब दोनों में। विद फ्यू एक्सेप्शन फ्लूक इन्फेक्शन रिस्पॉन्ड करते हैं वेल टू प्रेजिक्वेंटल। अब प्रेजिक्वेंटल क्या है? ये बढ़ाती है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैल्शियम के लिए, जिसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन होगी, इनिशियली मार्क्ड ज़्यादा होगी, और फिर पैरालिसिस हो जाएगी ट्रीमाटोड की और सिस्टोड के मसल्स की। इसके बाद वैक्यूलाइजेशन होगी और पैरासाइट की डेथ हो जाएगी। इसका यूज़ ये है कि प्रेजिक्वेंटल हम ना वाइड एंटी हेलमेंथिक स्पेक्ट्रम है, तो हम इसको एक्टिविटीज़ की ट्रीमाटोड के खिलाफ भी और सिस्टोड इन्फेक्शन के भी। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस सिस्टोमेसिस की सारी स्पीशीज़ में होती है, क्लोनकोर्कियासिस में भी है, और पैरागोनिमियासिस में भी, फॉर द इन्फेक्शन जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लूक से होते हैं। ये ड्रग एक्टिव है अगेंस्ट इमैच्योर एंड एडल्ट स्किस्टोमल फॉर्म्स। प्रेजिक्वेंटल हम 1 या 2 ड्रग्स ऑफ चॉइस हैं विद नाइक्लोसामाइड फॉर द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सिस्टोड, ऑल कॉमन टेप फॉर्म, एंड एन अल्टरनेटिव एजेंट टू अल्बेंडाजोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेरिकोसिस। फार्माकोकाइनेटिक ये कि इसकी अब्जॉर्प्शन गट से रैपिड होती है, ये लिवर से मेटाबोलाइज होगी इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में। टॉक्सिसिटी इसकी ये है कि इसमें हेडेक, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, मलेज और जीआईटी इरिटेशन, स्किन रैश, फीवर होता है। न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स ये इसके होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिसर्कोसिस, जिसमें इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन और सीजर्स होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो है रिड्यूस करती है रिस्क मोर सीरियस रिएक्शंस का। प्रेजिक्वेंटल जो है ना कॉन्ट्रा इंडिकेट की गई है ओक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस में, और एनिमल स्टडीज़ में ड्रग इंक्रीज द अबॉर्शन रेट। दूसरी है बिथियोनोल। बिथियोनोल हम ना को ड्रग ऑफ चॉइस होती है विथ ट्राइक्लाबेंडाजोल के साथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फैशोलियासिस यानी शीप लिवर फ्लूक एज एन अल्टरनेटिव एजेंट इन द पैरागोनिमियासिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का अननोन है, लेकिन बिथियोनोल जो है ना ओरली इफेक्टिव होती है और एलिमिनेट होती है यूरिन के अंदर। टॉक्सिसिटी इसके इफेक्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट बिथियोनोल में नोजिया होती है, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, डिजीनेस, हेडेक, स्किन रैश, पॉसिबली रिएक्शन टू द डाइंग वॉर्म, एंड फोटोटॉक्सिसिटी होती है। लेस फ्रिक्वेंटली पायरेक्सिया, टिनाइटस, प्रोटीनूरिया और ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है। फिर है मेट्रीफोनेट।
ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो प्रो ड्रग है और ये कन्वर्ट होती है बॉडी के अंदर इन द कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर डाइक्लोरवा। एक्टिव मेटाबोलाइट एक्ट करता है सोली अगेंस्ट द स्किस्टोमेटा हेमाटोबियम, द कॉज ऑफ बिलहार्जियासिस। टॉक्सिक इफेक्ट इसके होते हैं फ्रॉम द एक्सेस कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की वजह से। तो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट प्रेगनेंसी में की गई है। मेट्रीफोनेट सेफ है, लो कॉस्ट है, अल्टरनेटिव ड्रग है ट्रीटमेंट ऑफ द स्टिस्टोसोमा हेमाटोबियम इन्फेक्शन में। ये यूएसए में नहीं है अवेलेबल। फिर दूसरी है ऑक्सामिक्विन। ऑक्सामिक्विन इफेक्टिव है सोली स्टिस्टोमेटा मेनोसी इन्फेक्शन में, इंटेस्टाइनल बिलियर्सियासी में। एक्ट करती है मेल इमेच्योर फॉर्म ऑफ द एडल्ट स्टिस्टोमल फॉर्म्स पे। ड्रग ये पैरालिसिस कराएगी वॉर्म्स की, लेकिन प्रिसाइज मैकेनिज्म नहीं पता। डिजीनेस कॉमन एडवर्स इफेक्ट से होता है 24 घंटों में, ड्राइविंग नहीं करनी होती, हेडेक होता है, जीआईटी इरिटेशन, प्रूराइटिस भी हो सकता है। रिएक्शंस हो सकते हैं टू द डाइंग पैरासाइट जिसमें यूजिनोफिलिया, अर्टिकेरिया और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट होते हैं। ये एडवाइजेबल नहीं है टू यूज ऑक्सामिक्विन in pregnancy या फिर in the patient with a history of seizure disorder. It has been used extensively for the mass treatment और ये यूएसए में अवेलेबल नहीं है। फिर ड्रग्स जो एक्ट करें अगेंस्ट सिस्टोर्स यानी टेपवॉर्म। 4 मेडिकल इंपॉर्टेंट सिस्टोर्स हैं, टीनिया सैजिनेटा बीफ टेपवॉर्म, टीनिया सोलियम पोक टेपवॉर्म जो कि कॉज करेगा सिस्टिस सर की ब्रेन में और आंखों में, डायफाइलोबोथ्रियम लेटम यानी फिश टेपवॉर्म, इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस यानी डॉग टेपवॉर्म जो कि कॉज कराएगा हाइड्रेटेड सिस्ट लिवर के अंदर और लंग्स के अंदर और ब्रेन में। प्राइमरी ड्रग ट्रीटमेंट में सिस्टोन इन्फेक्शन में प्राइजिक्वांटल है और निक्लोसामाइड। निक्लोसामाइड का मैकेनिज्म ये है कि ये एक्ट करती है बाय अनकपलिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर एक्टिवेट कर देती है एटीपीएजेस को। इसका यूज़ ये है कि निक्लोसामाइड अल्टरनेटिव ड्रग है प्राइजिक्वांटल को फॉर द इन्फेक्शन जो कि बीफ पॉक्स से हो, फिश टेपवॉर्म से। ये सिस्टिस में इफेक्टिव नहीं है, फॉर विच एबेंडाजोल और प्राइजिक्वांटल यूज़ की जाती हैं। या हाइड्रेटेड सिस्ट में डिजीज़ जो कि इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसिस होती है उसमें भी हम फॉर विच एबेंडाजोल यूज़ होती है, तो उसमें भी नहीं है। स्कोलिसिस और सिस्टोड सेगमेंट्स जो ना किल होते हैं लेकिन ओवा नहीं होते। और निक्लोसामाइड इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन विद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइनल फ्लूक। टॉक्सिसिटी इसकी ये है कि यूजुअली माइल्ड होती है, लेकिन इसमें जीआईटी डिस्ट्रेस होता है, हेडेक, रैश, फीवर। कुछ इफेक्ट्स जो है इसके सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन से होते हैं ऑफ एंटीजेंस फ्रॉम द डिसइंटीग्रेटिंग पैरासाइट। इथानॉल कंजप्शन जो अवॉइड करनी चाहिए 24 से 48 घंटे तक। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 54, कैंसर कीमोथेरेपी। देखिए कैंसर कीमोथेरेपी रह रही है चैलेंजिंग एरिया फार्माकोलॉजी का। ऑन द अदर हैंड यूज साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स का प्रोड्यूस कर रहा है हाई रेट ऑफ क्योर फ्यू कैंसर्स के लिए, जो कि विदाउट कीमोथेरेपी रिजल्ट करेंगे एक्सट्रीमली हाई मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बच्चों में, टेस्टिकुलर कैंसर और हॉटकिन्स लिम्फोमा। ऑन द अदर हैंड कुछ जो टाइप्स कैंसर के ना बेयरली अफेक्ट होते हैं बाय करंटली अवेलेबल ड्रग। फर्दरमोर एज अ ग्रुप ऑफ साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स ज़्यादा टॉक्सिक हैं देन एनी अदर ड्रग क्लास। अर्थात ये बेनिफिट होता है, इनका जो बेनिफिट है ना वो केयरफुल वेट किया जाए अगेंस्ट देयर रिस्क। मेरे जो अवेलेबल ड्रग साइटोटॉक्सिक एजेंट होते हैं जो कि डिवाइडिंग सेल सारों पे एक्ट करते हैं, कैंसरस और नॉर्मल पे भी। अल्टीमेट गोल कैंसर कीमोथेरेपी के है कि यूज़ करें एडवांस इन द सेल बायोलॉजी टू डेवलप द टारगेटेड थेरेपी जो सिलेक्टिवली अफेक्ट करें स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को। ये एरिया वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली एक्सपेंडिंग फील्ड है इन द ड्रग डेवलपमेंट। सबसे पहले एंटी कैंसर ड्रग्स, अल्काइलेटिंग एजेंट्स देखिए। दूसरे होते हैं प्रोटियोजोम इनिबिटर्स, फिर एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स,